हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ यूथ के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। ये एक ऐसा शो है जो आज के यूथ की जर्नी बताता है, मतलब उसकी खुद की स्ट्रगल, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और ऑफ कोर्स रोमांस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शो जो है उसके अंदर हमारा जो हीरो है, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में है। मतलब वो उसकी एक अपनी जर्नी है। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर। अब बिकॉज वो एकदम सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से है, तो एक्टर बनने के लिए उसको जो कहते हैं ना, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना या कोर्सेज करना या चीजें सीखना या एवरीडे डे टू डे सर्वाइवल करना, उस सब के लिए ही हैज टू मैनेज ऑन हिज ओन। और इसके लिए वो ऑड जॉब्स करता है और छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स करता है टू कीप हिम गोइंग। अब इसके अलावा इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि इतने अमेजिंग तरह से सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दिखाए हैं। हीरो के दो बचपन के दोस्त हैं, तीनों साथ में बड़े हुए हैं, एक ही स्कूल में गए, एक ही एरिया में रहे, हमेशा साथ में हैंग आउट करते हैं। दे आर वेरी वेरी क्लोज, लेकिन तीनों का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। तीन में से जो एक दोस्त है वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, बाकी हीरो और जो दूसरा दोस्त है वो दोनों एक्टर बनना चाहते हैं। हमारा जो हीरो है वो हम्बल बैकग्राउंड से है, जैसा कि मैंने बताया है आपको, और जो दूसरा दोस्त है वो बहुत ज्यादा अमीर है। अब ये दोनों ही गुड लुकिंग है, लेकिन पैसे के मामले में दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से दोनों को एकदम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है वर्क वाइज। हीरो हैड टू स्ट्रगल एवरी स्टेप ऑफ द वे ताकि वो कहीं कुछ पहुंच जाए, और जो अमीर दोस्त है उसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिल जाती है अपने कनेक्शन से। वो सारा बहुत अच्छे से दिखाया है। उसके अलावा हीरो के जो सबसे इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब स्टोरी तो उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व हो रही है, लेकिन इर्द गिर्द जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ स्टोरी। जैसे कि उसके दादाजी, उसके फादर, इस एक ही घर में तीनों साथ रहते हैं, तीन डिफरेंट जनरेशन की थॉट प्रोसेस, तो उनकी जो आपस की कॉन्फ्लिक्ट है, हर एक का अपना टेक है अबाउट हीरो ट्राइंग टू बिकम एन एक्टर। तो इस सब में सबका कुछ ना कुछ इनपुट है। उसके अलावा हीरो और उसकी माँ की बहुत ब्यूटीफुली रिलेशनशिप डिफाइन की है। हीरो और उसके भाई की अलग स्टोरी है। भाई उतना हैंडसम नहीं जितना हैंडसम हमारा हीरो है, तो अब भाई की अपनी स्ट्रगल है। टू हैविंग अ गुड लुकिंग ब्रदर इज अनदर प्रॉब्लम। अब हमने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आती है बात रोमांस की। ओ माय गॉड, इतना ऑनेस्ट और इतना रिलेटेबल और फील गुड रिफ्रेशिंग रोमांस है। ऐसा रोमांस जैसा कि हम चाहेंगे कि सबको मिले। उनकी जो जर्नी है, जैसे वो मिलते हैं, हमारी हीरोइन हैज गॉट अ वेरी नाइस पर्सनालिटी इन द सेंस कि वो उनमें से नहीं कि जो बोल दिया वो कर ले। शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन, लेकिन वो कैसे मिलते हैं, कैसे धीरे धीरे चीजें होती है, ये के ड्रामास की खासियत है। रोमांस इतना ब्यूटीफुली कैप्चर करते हैं दैट यू एक्चुअली फील एज इफ यू आर फॉलोइंग इन लव, एंड दैट इज व्हाई यू रिलेट टू दोस कैरेक्टर्स। इनका रोमांस भी इतना अच्छा दिखाया है, एंड काफी सारे अप्स एंड डाउन्स, हाउ दे व्हाटएवर दे फेस इन देयर रिलेशनशिप, वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा उसके जो करियर ग्राफ में है, आपको क्या लगता है कि क्या वो हीरो, मतलब हमारे शो का हीरो बन पाएगा? अगर वो बनेगा तो कैसे बनेगा, और अगर नहीं बना तो क्या होगा, और बन गया तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। लेकिन जो स्टोरी है वो एब्सोल्युटली सिंपल, रियलिस्टिक है। इन द सेंस कोई दूसरे कोरियन शोज के जैसे मेजर ड्रामा, एक्शन, थ्रिलिंग, घोस्ट, पास्ट लाइफ, फिर कहते हैं टाइम ट्रैवल, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम आज के यूथ की स्टोरी है, उसकी पूरी जर्नी है। आई थिंक इन दिस इज वन शो विच आई थिंक एनीवन एंड एवरीवन कैन रिलेट टू इट. The youth can relate to it, and others can relate to it, that at some point they were also going through the similar situation. Absolutely relatable वाली situation है, और जो डायरेक्शन है बहुत ऑनेस्ट है, समथिंग दैट यू कैन कनेक्ट विद। इतना अमेजिंग, कोई मेजर क्लिफ हैंगर्स नहीं होने के बावजूद आपको लगता है कि अब क्या करेगा, इस सिचुएशन में क्या करेगा, क्योंकि एक्टर बनना उतना आसान नहीं है। एवरी स्टेप ऑफ द वे ही इज फेसिंग सम और द अदर प्रॉब्लम। अब
उन चीज़ों को वो कैसे डील करेगा और उस सारी सिचुएशन से कैसे बाहर आएगा। आई मीन इज ही गोना बी लाइक कि ओ माय गॉड अब मुझे नहीं करना है एक्टिंग, या फिर वो बोलेगा कि नहीं दिस इज व्हाट वाज मेंट फॉर मी। तो ये सारा कुछ पता करने के लिए आपको शो देखना बिल्कुल बनता है। दिस इज वन शो विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। I couldn't watch this only once. I have watched this show at least 2 or 3 times. और खास करके इस शो के अंदर जो हमारा हीरो है पार्क बोगम, he's got a very very pleasing personality. उसे देखकर ही बड़ी खुशी होती है. He's a fabulous actor. इतना अमेजिंग है कि मतलब आपको उसके कैरेक्टर और एक्टर के बीच का फर्क ही नहीं लगता. You start believing कि एक्चुअली वो ये लाइफ जी रहा है. इतनी अमेजिंग. एंड ये शो ऐसा शो है विच आई थिंक nobody should miss. अगर आपको भी अच्छा लगा तो बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा. गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू रिव्यू एनी अदर शोज, देन आई वुड लव टू डू दैट. इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं. अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव यू ऑनेस्ट ओपिनियन. आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, उसके बेसिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ. अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा, आई विल ट्राई एंड वर्क ऑन इट एंड गेट बेटर एट इट. सो प्लीज डू गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.